हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से शुरू हुई थी वो स्टोरी जिसको बच्चा बच्चा इंडिया में अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ता है, जो कि है हाउ इंडियंस एंड इंडिया गॉट डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश पावर। कहाँ से शुरू हुआ था ये सारा कुछ, क्यों शुरू हुआ था, लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये है वर्ल्ड मैप जिस पे क्लियरली आप देख सकते हैं इंडिया, और जो यूरोप जिसने कब्ज़ा किया था वो है ये पावर्स। जितना छोटा सा देश, महाद्वीप बोला जाता है फिर भी इसको ना। हुआ क्या था हमें पता है, हमारा इंडिया जो है वो जाना जाता था स्पाइसेस यानी मसालों के लिए और कॉटन के लिए, सिल्क के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत मशहूर थी यहाँ यूरोप में, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यहाँ से यहाँ कुछ भी जाएगा इसके थ्रू, जो कि है अरब कंट्रीज़। और ये अरब कंट्री ने ना सिर्फ जल मार्ग, ये जो रेड सी है इसका रास्ता, बल्कि ये स्थल मार्ग, लैंड रूट, दोनों पे कब्जा कर रखा था। इसका मतलब अगर कुछ भी यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये एज अ मिडल मैन या बिचौले की तरह काम करेंगे और सारा पैसा इनके पास जाएगा, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट बनाएंगे। इस चीज़ से दुखी होकर, क्योंकि सारा यूरोप का पैसा अरब्स को रिच बना रहा था और इनकी कंट्री को गरीब बना रहा था, यहाँ के राजाओं ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरा रास्ता ढूंढेंगे इंडिया पे जाने का। लेकिन इस वक्त तक इन लोगों को नहीं पता था कि इंडिया इनके पूरब में है, इंडिया पूरब में है या पश्चिम में है यूरोप के। इसीलिए यहाँ की जो दो सुपर पावर्स थी उस टाइम पे, जो कि है पुर्तगाल और स्पेन, इनके राजाओं ने आपस में डिसाइड किया कि हम एक रेफरेंस पॉइंट, इस द्वीप को, केप वर्दे को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इन्होंने आपस में एक डील करी कि यहाँ से जो भी पश्चिम में देश मिलेंगे वो स्पेन के अंडर हो जाएंगे, और अगर इंडिया और या कोई भी देश इसके पूरब में मिला तो वो सब पुर्तगाल के अंडर माना जाएगा, वो उन पे कब्ज़ा कर पाएंगे। तो यहाँ से स्पेन की सेना निकली इस तरफ और कब्ज़ा किया इन देशों पे, जिनको आज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ की कंट्रीज़ की कॉमन लैंग्वेज स्पेनिश भी है, जबकि ये अमेरिकन देश हैं। और यहाँ से पूरा का पूरा अफ्रीका का राउंड मार के कैलिकट या कोज़िकोडे जिसको बोलते हैं, वहाँ पर पहुँची पुर्तगाली सेना, जिसमें से सबसे पहली बार पहुँचे थे वास्को डी गामा 1498 में। इससे पहले 1498 से पहले 10 साल पहले बार्थोलोमियो भी पुर्तगाल से निकले थे, पर उन्होंने पूरा अफ्रीका का राउंड मार के वापस ही अफ्रीका में लैंड कर लिया और उन्हें लगा कि वो इंडिया पहुंच गए। सिर्फ 10 साल बाद ही पता चल पाया कि वो इंडिया नहीं बल्कि अफ्रीका में थे। और यहाँ से शुरू हुआ इंडिया में फॉरेनर, यूरोपियंस का खासकर एंटर करना, और यहाँ के मसालों, खास कर की काली मिर्च। अब मसालों का करते क्या थे वो लोग, ऑल्दो उनकी डिशेस में ज़्यादा कुछ मसाले नहीं होते, लेकिन इन लोगों का फेमस खाना है मीट, और मीट को बनाने के लिए भी मसाले चाहिए होते हैं, और मीट को प्रिजर्व रखने के लिए, जैसे हम अचार को लंबे समय तक इसलिए रख पाते क्योंकि उसमें मसाला और तेल होता है, वैसे ही इनके मीट को प्रिजर्व करने के लिए, लंबा चलाने के लिए इन्हें मसालों की ज़रूरत थी, जो इन्हें इंडिया से मिलते थे। और अब इन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते थे, यहाँ से वो सीधा, ऑल्दो ये रास्ता लंबा था बट ये सीधा पहुँच जाते थे और अपने पैसे बचाते थे। तो ये था कि कैसे वास्को डी गामा 1498 में पहुँचे इंडिया। इससे पहले कोई क्यों नहीं पहुँचा था, क्योंकि इससे पहले जो यूरोपियन कल्चर था वहाँ उनके रिलीजन क्रिश्चियनिटी में पोप को सुप्रीम, जिनको आज भी हेड माना जाता है, पोप सुप्रीम माने जाते थे। और पोप उस वक्त बोलते थे कि द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, वो एक टेबल की तरफ फ्लैट है, और अगर आप अननोन जगहों पर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो यू विल रीच द एंड और आप नीचे गिर जाएंगे। तो इसी वजह से लोगों में डर था, और वो एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सपेडिशन वॉयेजेस नहीं लेते थे, कहीं भी नया ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, सी के अंदर एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक मूवमेंट शुरू हुई 14th सेंचुरी में जिसे रेनेसां बोला जाता है, विच इज़
विच मीन्स रीबर्थ, जहाँ पे साइंस रिसर्च को बढ़ावा दिया गया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया गया टू गो इनटू द अननोन टेरिटरी एंड एक्सप्लोर व्हाट लाइज बियॉन्ड, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ सी में एंटर करके ट्रैवल करना और नई नई कंट्रीज़ का डिस्कवरी हुआ. And I hope this was a beneficial video, an interesting video, and stay tuned for more such video. Do not forget to like, comment, share, subscribe.